कि नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार को अपने 12 सांसदों का समर्थन देते हुए ये एक अघोषित शर्त रख दी है कि बिहार में जल्दी से चुनाव कराकर मुझे पुनः मुख्यमंत्री आप बना दीजिए। एक सीट यहीं पे नुकसान जदयू को हो जाता है। 3 वो विधायक हैं जो आकर समर्थन दिए हैं, आरजेडी के, जिन पर फैसला कभी भी हो सकता है, जिनकी विधायकी जा भी सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम जांच पड़ताल में हम लोग लेके आए हैं, हम और संपादक नमन जी। तो पीएम मोदी के ठीक पटना आने से पहले 4 विधायकों का इस्तीफा होता है और बिहार विधानसभा में एक तरह से कहें कि पूरा समीकरण बदल गया है। और इस बदलते हुए समीकरण में जो अंकगणित कह रहा है वो कुछ और ही कह रहा है। तो क्या बचेगी बिहार की एनडीए सरकार? हम संपादक जी से बात करेंगे। संपादक जी, 4 सीटें खाली हुई है जी, 4 लोग एमपी बने हैं, एक एमपी बनने के लिए इस्तीफा दी, 5 सीट खाली हो गया जी। 1 पे चुनाव हो रहा है और 4 पे आज चुनाव आयोग को सूचना दे दी गई कि खाली सीटें खाली हो गई हैं। तो अब चुनाव आयोग के विशेष अधिकार है कब वो कराता है चुनाव, कब वो कराए। तो क्या लगता है जो अंकगणित किस तरह से बैठेगा? देखिए, ये तो जानकारी आपने दे दी। एक जानकारी जो बहुत तेजी से बिहार की सियासत में गूंज रही है कि नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार को अपने 12 सांसदों का समर्थन देते हुए ये एक अघोषित शर्त रख दी है कि बिहार में जल्दी से चुनाव कराकर मुझे पुनः मुख्यमंत्री आप बना दीजिए, ताकि जितने दिन और बचेंगे वो इसी पद पे कटेंगे। ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए मोदी जी कि आप भी खुश, हम भी खुश, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब ऐसी परिस्थितियों के लिए भाजपा को पहले इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। जो इतनी बड़ी देश भर में एक टारगेट जो रखा गया था बड़ा, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाना, कई जगहों पर मुकी खाना, दिग्गजों का धूल चाटना कई जगहों पर, बिहार समेत उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में, ये भाजपा के लिए एक ऐसा वक्त है जहां भाजपा पहले गिरी हुई जमीन पर से धूल झाड़ के खड़ी होना चाहेगी, बैठना चाहेगी, फिर धीरे खड़ी होगी, फिर खड़े होकर 1-2 कदम लेगी, देखेगी कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, फिर 1-2 कदम दौड़ के देखेगी और फिर वो स्पीड में अपने पुराने आने की कोशिश करेगी। बट एक ये कोल्ड फेज होगा भाजपा का, जिस दौरान भाजपा बहुत मिक्स मैच उकार कबार नहीं करना चाहेगी। भाजपा चाहेगी कि उसके सहयोगी, जिनके बदौलत सरकार आज केंद्र में चल रही है, वो भी अपने अपने मंत्रालय में व्यस्त रहें, मस्त रहें, काम करते रहें और कोई राज्यों के चुनाव की ओर अभी फिलहाल इशारा न करें। और कम से कम जिन राज्यों का चुनाव है वो तो करना ही पड़ेगा, जिन राज्यों में चुनाव करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, वहाँ ज़बरदस्ती ना हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार के अभी परिस्थिति को समझना होगा। नीतीश तो चाहेंगे कि मोदी जी के सामने आज ही धीरे से ये बात फिर रख दें कि मोदी जब आ ही गए हैं तो लगे हाथ वाला भी कमा कर ही देते हैं। तो अब आपका तो हो गया, अब मैंने बिहार को जो मिलना है तो मिल ही ना जाएगा। और जो अब की बारी सब लिया है तो 4 गो हो नहीं लाएगा। आप निश्चिंत रहिए ना, आप खाली हमको बस पीठ पे आशीर्वाद दिए थे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। लेकिन एक नमन जी, एक प्रॉब्लम और है, जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे आहत है। ये चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, नीतीश कुमार अगर इस बात से आहत होंगे, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था और कहा था कि ये सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। भाजपा का भी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें आपने देखा होगा कि जब दोनों बिहार के जो बड़े नेता माने जाते हैं भाजपा के, दोनों डिप्टी सीएम ने ये खुलकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे आगे, तो बहुत कुछ बच नहीं जाता, ये डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन असल डैमेज तो कल प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले देवेश चंद्र ठाकुर जी को उनके सामने ले जाना चाहिए। ऐसा ना कि एयरपोर्टे से वो पूछ दे कि देवेश चंद्र ठाकुर जी कौन है भाई, भेंट कराइए। पूरा नाम पूरा देश में नाम हो गया है। असली हिंदू शेर तो वही है। गिरिराज सिंह तो मैंने वो कम्बल उड़ के शेर बन रहे हैं। असली हिंदू शेर तो देवेश चंद्र ठाकुर जिन्होंने बयान दिया है, कौन है भाई पता लगाइए। अच्छा, 4 सीट पे जो चुनाव होगा, इत्तेफाक से अगर मान लीजिए जीसी गठबंधन को 4 सीटें जाती है तो विधानसभा में अंकगणित में कुछ बदलाव भी हो सकता है। बहुत बदलाव पड़ेगा, बहुत बदलाव पड़ेगा। 5 में 5 अगर आप स्ट्राइक रेट लेके आते हैं तो चिराग पासवान वाली स्थिति में चले जाइएगा। अरे कुछ नहीं तो मैंने मुंह मोटे हिल उड़ा हुई है, कुछ तो होगा। लेकिन हाँ, वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, वर्तमान स्थिति आप बताइए। जो आंकड़े अभी है विधानसभा में बिहार में जो विधायकों की संख्या है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं बताता हूँ, आप जरा वेरीफाई कीजिएगा भैया कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। फिलहाल जो सरकार को समर्थन है
चूँकि हम एक मैं बताता हूँ एक परिस्थिति जिसकी वजह से ये समर्थन प्राप्त हुआ है सरकार को। सरकार के पास 133 विधायकों का समर्थन है। ये कैसे पूरे हैं ये बताते हैं। देखिए, दरअसल 122 के आसपास विधायकों की आवश्यकता सरकार चलाने को लेकर होती है। 12 तारीख को फरवरी में आपको याद होगा जब सरकार का मूल परीक्षण हुआ था, जिसके चलते कहा गया कि भाई सरकार खेला हो जाएगा, ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं हुआ। उल्टा खेला तेजस्वी जी के साथ हो गया, विपक्ष के साथ हो गया, और वो खेला अभी तक जारी है। उस खेला में क्या हुआ था, सरकार के जब तरफ से रखा गया मामला कि अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट होगा, इस दौरान जब जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जब बात आई तो 125 विधायक ही पक्ष में उतरे एनडीए की तरफ से हटाने के। लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया या सरकार फ्लोर टेस्ट आया, उसमें 129 विधायकों का सपोर्ट सरकार को मिला, जिसकी वजह से सरकार बन गई। कौन किधर गया वो तो आपको पता ही है। 3 लोग उधर से शिफ्ट होकर दो पहले उधर से इधर आए, फिर जो भागे हुए तो वापस आ गए। आरजेडी की नीलम देवी, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव चले गए उधर चले गए, और फिर जो गायब थे वो वापस आ गए। सब लोग, भागीरथी देवी, शालिनी मिश्रा और संजीव कुमार गायब थे, ये वापस आ गए, इनको जोड़ दिया गया। तो 129 विधायकों का सिद्धार्थ, वो बाद में 129 विधायकों का समर्थन मिल गया उस वक्त, और सरकार बच गई, सरकार चलने लगी। मंत्रिमंडल निर्माण हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद हमने शपथ ग्रहण के दौरान देखा कि सिद्धार्थ कांग्रेस के विधायक, मुरारी गौतम कांग्रेस के विधायक और संगीता कुमारी आरजेडी की विधायिका, ये तीनों चले गए उस पाले में। यहाँ से आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ, जिसके बाद ये टोटल आंकड़ा 130 और 130 से उठकर 133 तक चला जाता है। 133 विधायकों का समर्थन इस वक्त बिहार में सरकार को है, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट, 47 जदयू, 82 बीजेपी और 3 हम के विधायक हैं। मतलब एक मैं आगे बताता हूं कि उस समय तो 4 थे, एक हम के विधायक जो जीतन राम मांझी हैं वो अब सांसद हो चुके हैं, तो उस वजह से ये आंकड़ा 133 पर आकर अभी फिलहाल टिका हुआ है। 129 से शुरू हुआ था और अब 133 पर है। इसके बाद हम महागठबंधन तरफ आते हैं। महागठबंधन में 104 है विधायक, अभी एक इसमें अवैसी के विधायक जोड़ देते तो संपूर्ण विपक्ष इसमें आ जाता है, जिसमें आरजेडी के 72, जो कांग्रेस पार्टी है उसके 2 विधायक सिद्धार्थ और मुरारी गौतम भाग गए, तो 19 के बाद 17 हो जाता है। लेफ्ट के पास अज्ञाओं का सीट जीत जाने के बाद फिर 16 हो जाता है, लेकिन एक सुदामा के एमपी बन जाने की वजह से खारा के वो सीट खाली रहती है, और फिर 15 विधायक लेफ्ट के बच जाते हैं। इसके अलावा ओवैसी के 1 विधायक हैं, जिनकी वजह से सरकार का आंकड़ा, सरकार के विपक्ष का आंकड़ा 105 तक चला जाता है। अब इसके बाद 5 पद रिक्त हुए हैं। एक एमएलसी का पद भी देवेश चंद्र ठाकुर का रिक्त हुआ है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे सरकार को बहुत फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को फिलहाल इन विधायकों से ही फर्क पड़ता है। एक विधायिका जो सरकार बनने के बाद जब चुनाव अनाउंस होता है और चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए उन पर जिस तरीके से रडार चढ़ाया जदयू ने, और सम्राट चौधरी ने कहा कि सबका हिसाब किया जाएगा, तो बीमा भारती पहले ही उस हिसाब में फंस गई और उनका हिसाब गणित गलत निकला। उनके हस्बैंड और उनके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मामले में गिरफ्तार किया आपको सब पता है। चुनाव की घोषणा होते ही पहले राउंड में ही बीमा भारती वहां चुनाव लड़ने गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर जदयू से अपने विधायकी का, और उन्होंने जो टिकट लिया वो लालू यादव से लिया। तो इस कारण एक सीट यहीं पे नुकसान जदयू को हो जाता है और एक विधायिका का नुकसान वहां हो जाता है। और ये अब उपचुनाव हो रहा है, आपको पता है पूर्णिया में 10 तारीख को, रुपौली में चुनाव होगा 10 तारीख को, तो एक सीट का फैसला तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन 4 सीटों को लेकर आज फिर जो बिहार विधानसभा से अभी जो कागज है वो चला गया चुनाव आयोग को, और उस कागज में चुनाव आयोग ने को ये बता दिया गया कि आप चुनाव करा सकते हैं जब आपको उचित लगे। 4 विधायकों के भाग्य का फैसला उस दिन होगा, यानी 1 + 4, 1 रुपौली और 4 यहाँ की सीटें। ये 5 पद फिलहाल खाली हैं, यानी पुनः जान लीजिए 133 एनडीए के पास है, 105 पर संपूर्ण विपक्ष है और 5 सीटें खाली हैं। अब जरा आंकड़ों को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। 104 पर फिलहाल विपक्ष है। जो 82 सीटें आपको बताई जा रही हैं भाजपा की, इनमें 3 वो विधायक हैं जो आकर समर्थन दिए हैं, जिन पर फैसला कभी भी हो सकता है, जिनकी विधायकी जा भी सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार को इनका समर्थन है। ऐसे में
आगे चल के, चूंकि चुनाव अक्टूबर में होना है विधानसभा का जो प्रस्तावित चुनाव है, बीच में अगर नीतीश जी खेल करना चाहेंगे तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सरकार के स्वास्थ्य को क्या असर पड़ेगा? 133 विधायकों के वाली सरकार को अगर आने वाले 5 चुनाव जो होने वाले हैं, 5 जगहों के, 4 होंगे जो और 1 रुपौली, इन 5 में अगर 5 हार जाती है वर्तमान सरकार, बिहार का एनडीए गठबंधन हार जाता है, यानी रुपौली के से शुरू होकर तरारी वरारी जितनी सीटें हैं, बेलागंज, फिर इमामगंज है, रामगढ़ है, ये सीटें अगर हार जाती है, चूंकि इसमें से 3 सीटें तो महागठबंधन के 3 ही, तो महागठबंधन की इन 3 सीटों पर भी हार जाती है एनडीए, और 2 सीटें अपनी भी गंवा देती है, मांझी और बीमा भारती वाला, तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी? देखिए 128 पे आ जाएगा। 100 जो 4 + 1 ओवैसी, जो 105 फिलहाल है आंकड़ा विधायकों का विपक्ष में, ये आंकड़ा इसमें अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो 110 तक पहुंचता है, यानी बहुमत से 12 कम। इसमें परिस्थितियां आगे चल के बदल सकती हैं। फिलहाल 110 विधायकों वाले इस गठबंधन का सरकार बनाने का दूर दूर तक कहीं संभावना नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इन 5 सीटों को जोड़ देते हैं एनडीए की तरफ, संपूर्ण क्लीन स्वीप एनडीए करता है तो 133 प्लस आप 5 जोड़ते हैं तो 138 सीटें हो जाती हैं, यानी अजेय बढ़त बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो चुनाव से पहले ले लेगा 16 सीटें। लेकिन आपने सुना होगा कि अक्सर बाह्य ताकतें आप पर बहुत भारी नहीं पड़ती हैं, आप कमज़ोर होते हैं तो पहले अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जैसे शुगर हो गया है आपको, हमको भी होने लगा है, ये हो जाता है, तो इससे परेशानियां अलग होती हैं। तो आप बाहर की वजह अंदर से ज़्यादा परेशान होते हैं। उस दिन अगर जो संपूर्ण मशीनरी, अगर मैं महान प्रवक्ता शक्ति यादव जी की भाषा में कहूँ तो संपूर्ण मशीनरी जिस तरीके से उपयोग करके भी राजद ने 12 तारीख को खेला नहीं राजद कर पाई और उल्टा खेला राजद के साथ हो गया, ये साबित यही करता है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। आपके खुद के विधायक भाग रहे थे और नमन मिश्र रोज कह रहा था, नाम भी बोल रहा था कि हये भागी हये भागी हये भागी हये भागी, और बैठे हुए थे मठाधीश की तरह बिस्कोमान नरेश कि नहीं भागने देंगे, और वही दोनों फिर भाग गए, कोर्ट कचहरी तक मामला चल गया था। खैर मैं बाबाईद में नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उस स्थिति से ये साबित जरूर होता है कि आप अक्सर कमज़ोर अंदर से पड़ते हैं। एनडीए को क्या अंदर से कमज़ोरी पड़ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, इनके पास अधिकार है इस बात का कि जितना लोग भाग भाग के आंकड़ा बढ़ाए हैं, जो बिहार में एनडीए का आंकड़े को बढ़ाकर वास्तविक तौर पर तो 129 लोगों ने ही समर्थन दिया, इसमें भी आप देखिएगा तो 2-3 बाहर से ही आए थे, बहुमत के आंकड़े पुराने के लिए 2-3 लोग बाहर से आए थे, और फिर बाद में देखिएगा 3 इधर से आए, फिर 2 उधर से आए, ये कर करके 133 तक आंकड़ा तक पहुंचा दिया गया एनडीए का बिहार में। लेकिन इन सारे विधायकों के भाग्य का फैसला अगर हो जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है इन पर, सबकी सदस्यता चली जाएगी और बदल जाएगा बहुमत का आंकड़ा। फिर 243 में 122 नहीं रह जाएगा, ये आंकड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण कौन हो जाता है भैया? फिर महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार की दूसरी बड़ी पार्टी, यानी कि जदयू 47 विधायकों के साथ उस स्थिति में है जिसमें वो बिहार में सरकार के मुखिया कौन होंगे, किसकी सरकार बनेगी, चाहे तेजस्वी की या बीजेपी की, ये तय नीतीश कुमार ही करेंगे। उसी तरह जिस तरीके से केंद्र में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी या कांग्रेस को कहीं से कुछ सुगबुगाहट मिलेगी, इसका फैसला भी नीतीश कुमार खुद ही कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि मोदी जी के आने और बिहार की राजनीतिक संभावनाओं पे जदयू का जो जद्दोजहद चल रहा है, इसके बीच एक मुझे कड़ी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव जल्दी कराना चाहेंगे। इसमें अब कोई शक नहीं है। आप देखिएगा कि आंतरिक तौर पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरकार चुनावी मोड में चली जा चुकी है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट में सरकार और सरकार का तंत्र मशीनरी लग गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग उस हिसाब से होने लगे हैं। मतलब बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल बाद जो होना हो वो 1 साल एग्जैक्ट पहले हो जाए। इसके लिए नीतीश कुमार को बस 47 विधायक
और 12 सांसद, इनका डर नरेंद्र मोदी को कल दिखाना है। बस प्यार से, वो भी कोई वैसा नहीं करना है क्या अच्छा ही नहीं दीजिएगा तो आप सब जनबे करते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमको तो आप जनबे करते हैं मेरा कैसा मिजाज है, ये नहीं कहना होगा। ये कहना होगा क्यों जो हमारा 12 गो सांसद है जिसके लिए आपकी सरकार बनी है वो तो आपके साथ रहबे करेगा, और जो हमारा 47 गो विधायक है जिसके चलते आज आपके 2 गो डिप्टी सीएम है वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो हम तो पूरा ताकत से आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो अब आपको क्या करना है कि बिहार को बस वही दे देना है कुछ कुछ। काउंटिंग से पहले दिल्ली गए थे यही बात करने, बिल्कुल यही चर्चाएं हुई हैं, यही चर्चा। और कल नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, तब बाकी सारी बातें भूल जाइए आप, अगर होती है तो मैं कहता हूँ, या उनके अगर दूत मिलते हैं तो नहीं जा रहे हैं जा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अगर मुलाकात होती है तो आप निश्चिंत रहिए कि नीतीश कुमार सारी दुनिया भुलाकर इस मामले में ही चर्चा करेंगे कि क्या सोचे हैं चुनाव के बारे में, करा के निपटा दिया। छोड़िए तेजस्वी सब आता जाता रहता है, बच्चा है अपना, फिर बनेगा कभी। फिलहाल आपके साथ मैं हूँ, और ये सरकार का आंकड़ा है, ये संभावनाएं हैं। जांच पड़ताल में हमने आपको बताने की कोशिश की कि अगर ये 5 जिन सीटों का चुनाव हो रहा है बिहार में, इनमें क्लीन स्वीप दोनों तरफ से होता है तो परिस्थितियाँ क्या बनेंगी। तो देवेश ठाकुर दिला दिए हैं जी इन 5 सीटों पर तो अब ऊँट किधर बैठ रहा है तो नजर आ रहा है। यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, कलवार सबको वैसे सबको एक ही झाड़ू से मार दिए, लपेट लिए। बड़े नेता हैं, हाँ मैंने बड़े नेता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहावतें कही गई हैं। खैर ये परिस्थितियां हैं भैया, यही होगा जो होना है। हम लोग बात कर रहे थे जांच पड़ताल में जो आगामी विधानसभा उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर के 5 सीट पर होने हैं लगभग। 1 सीट पर तो 10 तारीख को होना है और अगला 4 सीट पर कब होगा चुनाव आयोग निर्णय लेगा। लेकिन इस 5 सीटों पर जीत हार के बाद से विधानसभा में जो कॉम्बिनेशन है, इक्वेशन है, अंगगणित है विधायकों की सरकार की, वो कुछ गड़बड़ा भी सकता है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन संपादक नमन जी ने साफ तौर पे बता दिया जो जब तक कोई क्लीन स्वीप नहीं करता है तब तक अंगगणित नहीं गड़बड़ाएगा। आप देख रहे थे जांच पड़ताल। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप जरूर अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।